हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24/7। स्वागत है आपका मॉडर्न 24/7 पे। आपका जो लास्ट सब्जेक्ट था बीएड थर्ड सेमेस्टर का BD 304 लिंग विद्यालय एवं समाज, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो यूनिट फर्स्ट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और राजा महेंद्र प्रताप स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ या कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसका भी जो सब्जेक्ट है जिस भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, तो अगर उनका सब्जेक्ट रिलेट करता है उनके सिलेबस से तो वो भी देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जेंडर प्रमुख रूप से एक सामाजिक निर्मित है। राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक। जेंडर खाली स्थान है, फिर ठीक है, निर्मित है, जबकि लिंग फिर खाली स्थान है, निर्मित है, तो रिक्त स्थान में आपका आएगा सामाजिक और जैविक। जेंडर क्या है? एक सामाजिक निर्मित है, ठीक है, सामाजिक निर्मित है, जबकि लिंग जैविक निर्मित है। लैंगिक स्थिरता को कितने घटकों से मिलकर परिभाषित किया गया है? तो 3 हो जाएगा राइट आंसर। लैंगिक भूमिकाएं हैं, लैंगिक भूमिकाएं हैं, लैंगिक भूमिकाएं वो हैं, ये आपकी अधिग्रहित व्यवहार, जन्मजात व्यवहार, जैविक संरचनाएं या आनुवांशिक निर्धारक। राइट आंसर हो जाएगा अधिग्रहित व्यवहार। कितनी आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है? तो 2 वर्ष की आयु पर बच्चों में लिंग पहचान स्थापित होती है। लैंगिक रूढ़िवादिता को रोकने के लिए एक अध्यापक द्वारा कक्षा में प्रयोग की जाने वाली कौन सी विधि उचित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, कक्षा में बालक बालिकाओं को अलग अलग बैठाने की व्यवस्था करना। छात्रों में लैंगिक और व्यवसाय आधारित रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए कौन सा उदाहरण सर्वाधिक उत्तम है? राइट आंसर हो जाएगा पुरुष भरतनाट्यम नर्तक। बच्चों की जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। मैंने देखी सारे सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो आप चैनल पे जब जाएंगे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, सारे के सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट्स हैं, इसका ईयरली वाला है, तो बीएड फर्स्ट ईयर के ऑल सब्जेक्ट्स नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। फिर बीएड अगर सेकंड ईयर का है तो बीएड सेकंड ईयर के नाम ऑल सब्जेक्ट नाम से प्लेलिस्ट है। अगर सेमेस्टर वाइज है तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर करके है, फिर बीएड सेकंड सेमेस्टर ऑल सब्जेक्ट है, फिर बीएड थर्ड सेम ये मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है, इसके अभी बना हुआ है प्लेलिस्ट। और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो भी सारे हैं, ठीक है। कोड अलग हो सकता है, ठीक है, कोड अलग हो सकता है। बीडी वाला कोड होता है ना, BD 202 203, ये कोड अलग हो सकते हैं, तो कोड मत देखिए आप, सब्जेक्ट का जो आपका नाम है वो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ भी कहीं से खरीदने की कोई भी आवश्यकता आप लोगों को है नहीं, ठीक है। चैनल पर सब कुछ आपको अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट है, लैंगिक भिन्नता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक अंतर है। किस सामाजिकरण प्रक्रिया में बच्चे कम उम्र में ही उचित लैंगिक भूमिकाएं सीखते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द लैंगिक प्रकार। 1884 का रमखाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी महिलाओं को शिक्षा पाने का अधिकार दिलाने में, सहमति की आय और दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन। 1910 में इलाहाबाद में पहली बार बैठक करने वाली कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सरला देवी चौधरानी। महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना निम्न में से किसके द्वारा वित्त पोषित है? राइट आंसर हो जाएगा निर्भया फंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 1910 वाला और सरला देवी चौधरानी वाला। और ये महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? निर्भया फंड। सबरी संकल्प अभियान उत्तर प्रदेश में किसके लिए शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा कुपोषण दूर करने के लिए।
उत्तर प्रदेश में किसको बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला योजना शुरू की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाएगा ये क्वेश्चन। लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक, इसके कन्या सुमंगला योजना के बारे में थोड़ा आपको बताना। कन्या सुमंगला योजना है जो कि लड़की का जन्म होता है तो जन्म के बाद जब ऑनलाइन कराया जाता है कन्या सुमंगला योजना, तो 2,000 रुपये की किस्त दी जाती है 1 साल में। उसके बाद जब बच्ची बड़ी हो जाती है, उसका क्लास 1 में एडमिशन होता है, तो इस तरीके से कई चरणों में 2,000, 1,000, 3,000 ऐसे करके किस्तें चलती हैं इसमें, ठीक है। इसकी कंडीशन बताऊँ क्या होना चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए, 2 बच्चे होने चाहिए जिसमें या तो एक लड़का हो या एक लड़की हो, ठीक है, तो अप्लाई है। या दोनों ही लड़की हैं तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर 2 लड़के हैं नहीं होगा, या 2 लड़की और 1 लड़का है यानी 3 लोग हैं तब अप्लाई नहीं होगा। यानी कि 2 लोग होने चाहिए परिवार में, या लड़का या लड़की, ठीक है, या लड़की लड़की। लड़का लड़का होगा तब भी नहीं होगा। तो यह है कन्या सुमंगला योजना। AIWC की पहली बैठक कहाँ हुई थी? AIWC की पहली बैठक हुई थी आपकी पुणे में। चिपको आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन गढ़वाल हिमालय से किया गया था और सुंदरलाल बहुगुणा इनके नेतृत्व किया था। गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुलामगिरी नामक पुस्तक का क्या अर्थ है? आज़ादी या गुलामी या दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका गुलामी, गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी के शब्द में ही गुलाम है तो गुलामी है। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका हैं सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्ष कौन थी? तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी अरुणा आसफ अली। जेंडर कौन सी अवधारणा है? जेंडर, जेंडर है सामाजिक अवधारणा। जेंडर क्या है? सामाजिक अवधारणा है। और अगर लिंग पूछे तो लिंग है जैविक अवधारणा। जेंडर क्या है? जैविक इकाई, शारीरिक संरचना है, पहले फिर से रिपीट हो गया है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। 4 वर्ष के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है लैंगिक रूढ़िवादी, लैंगिक रूढ़िवादिता। यह क्या कहलाता है? लैंगिक रूढ़िवादिता। कक्षा के भीतर एक शिक्षक की भूमिका बच्चों को लिंग से संबंधित निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है? तो लैंगिक रूढ़िवादी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी हो। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण या यह रवैया क्या दर्शाता है? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है, ये भी वहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादी को ही अपनाता है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों को दर्शाता है। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली विशिष्ट विशेषताओं के बारे में व्यापक रूप से आयोजित मान्यताओं को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादी, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसमें मिटा हुआ है, आपको पता ही हो, लैंगिक रूढ़िवादी शब्द है लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट 29 है, निम्न में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह चालाक और भ्रष्ट होते हैं। उच्च विद्यालय के छात्रों के बीच लिंग के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल कक्षा संगठन संभवतः गृह कक्ष कार्यक्रम में रहने वाले उत्तरदायी परिवार के विषय पर बल देने के साथ साथ सह शिक्षा कक्षाएं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। किसका उदाहरण है? 31 का राइट आंसर हो जाएगा जेंडर पक्षपात। नर्सिंग और शिक्षण को आमतौर पर स्त्रीत्व व्यवसायों के रूप में देखा जाता है, जबकि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को अधिक पुरुषत्व माना जाता है। यह कथन किसको दर्शाता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता। बालकों की यह समझ कि किसी अन्य लिंग की तरह कपड़े पहनने, बालों को बनाने से उनका अस्तित्व नहीं बदलेगा। बालकों को इस प्रकार की समझ को क्या कहा जाता है?
33 का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक संगतता। लैंगिक संगतता। विभिन्न राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 5% से कम। किस देश में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। हिंदू मुसलमान करते रहते हो, ईसाई और हिंदू मुसलमान ज़्यादा होता है, तो अब ध्यान, पढ़े लिखे तो बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन अगर जैसे करते हैं ना, बहुत सारे डिबेट है हिंदू मुस्लिम, ये राजनीति वगैरह होती हैं, तो अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वे कौन कौन से कानून हैं जो परिवार से संबंधित मामलों से निपटते हैं? तो पारिवारिक कानून हो जाएगा राइट आंसर। 37 स्थानीय सरकारी निकायों, पंचायतों और नगर पालिकाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं? 1/3। किस क्षेत्र की राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? 38 का राइट आंसर हो जाएगा नार्डिक देश है। किस राज्य में बाल लिंग अनुपात 800 से कम है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। भारत में पुरुषों के बीच साक्षरता दर कितनी है? भारत में पुरुषों के बीच साक्षरता दर कितनी है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 76%। भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर कितनी है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा 54%। निम्न में से कौन भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार आंदोलनों से जुड़ा है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, आर्य समाज, पंडिता रमाबाई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 43 का राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बिहार में कन्या स्वयं सेविका दल की स्थापना की थी? 44 का राइट आंसर हो जाएगा विंध्यवासिनी देवी। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था? तो अरुणा, आसफ अली, ऊषा मेहता और सुमति मोरारजी, तीनों ही हो जाएंगे राइट आंसर। AIWC किस सन में शुरू किया गया? AIWC मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1927 में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस लिए शुरू किया गया? ये शुरू किया गया महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, पहला ही राइट आंसर है। AIWC का मतलब क्या है? AIWC का मतलब है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। कब शुरू किया गया? 1927 में। वे कौन से चर हैं जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की जांच करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ 1 और 2। ये भी राइट है, ये भी राइट है, इसका ऑप्शन ये सही है, देख लीजिएगा। लिंग शब्द किस भाषा से आया है? लिंग शब्द किस भाषा से आया है? तो ये आया है लैटिन भाषा से। किस वर्ष में संशोधन किया गया जिसमें बाल विवाह अधिनियम ने 15 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ा दी? राइट आंसर हो जाएगा 1976। किसने कहा कि मैं महिलाओं को पुरुषों के ऊपर लेकिन खुद पर अधिकार रखने की इच्छा नहीं देता? 52 का राइट आंसर हो जाएगा मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट। द्विधारी लिंग की संज्ञा किसे दी जाती है? 53 का राइट आंसर हो जाएगा किन्नर लिंग। किस परिवार में पति अपनी पत्नी के घर रहने जाता है? 54 का राइट आंसर हो जाएगा मातृसत्तात्मक। यदि परिवार में माता का नाम विरासत में मिलता है तो परिवार को क्या कहा जाता है? माता का नाम मिलेगा तो क्या कहा जाएगा? तो कहा जाएगा भातृसत्तात्मक। सामाजिकरण क्यों महत्वपूर्ण? व्यक्तित्व विकास और अनुशासन होना। राइट आंसर हो जाएगा आ और पा दोनों। नेक्स्ट है एक पद अनुक्रमित प्रणाली जिसमें संस्कृति, राजनीति और आर्थिक संरचनाएं पुरुषों के लिए प्रभुत्व हैं। एक है, क्या है? एक पितृसत्ता। नेक्स्ट है एक पैदा नहीं हुआ बल्कि एक महिला बन गया है। एक पैदा नहीं हुआ बल्कि एक महिला बन गया है, यह किसने कहा है? तो ये कहा है सिमोन दी बोउवार। नारीवादी अवधारणा में स्त्री पुरुष समानता पर किसने बल दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन स्टुअर्ट मिल। भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आ, महिलाओं में एनीमिया। स्कूली शिक्षा को विकसित करने में मदद करता है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। राष्ट्रीय मूल्य, मानवतावादी मूल्य, धर्मनिरपेक्ष मूल्य। निम्न में से लिंग की विशेषता नहीं है, निम्न में से लिंग की विशेषता नहीं है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा पुरुष और महिला के बीच शारीरिक अंतर। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एजेंट है? राइट आंसर हो जाएगा स्कूल, परिवार और पीयर ग्रुप। निम्न में से कौन सा महिला असमानता के पीछे का एक कारण नहीं है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिकरण। कौन सा सामाजिकरण का एक प्रकार नहीं है? 65 का राइट आंसर है बंधन सामाजिकरण। निम्न में से कौन लिंग और निम्न में से कौन लिंग और शिक्षा पर एक सिद्धांत नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा पहचान संबंधी सिद्धांत। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रीमिटिव सोसाइटीज पुस्तक के लेखक कौन है? 67 का राइट आंसर हो जाएगा मीड। नेक्स्ट है रचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? रचनावाद का जनक कहा जाता है जीन पियाजे या जीन पियागेट। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? लिंग पूर्वाग्रह। किससे बचाती है? लिंग पूर्वाग्रह। ठीक है, बचती नहीं, बचाती है। निम्न में से बेट्टी फ्रोडन ने कौन सी पुस्तक लिखी है? 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द फेमिनिन मिस्टीक। किसने लिखी है? बेट्टी फ्रोडन ने। एक स्कूल राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के लिए छात्रों को तैयार करते समय लड़की को प्राथमिकता देता है। लिंग पूर्वाग्रह का। समाज पुरुष और महिला की भूमिका का निर्धारण करता है, यह कथन स्पष्ट करता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा एक सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग। कौन सा समाज में लैंगिक समानता का मापदंड हो सकता है? 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा कक्षा 12 तक जीवित रहने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या की तुलना। नारीवाद का आरंभ किस शताब्दी में माना जाता है? नारीवाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये हो जाएगा आपका 20वीं शताब्दी। डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी किस दार्शनिक द्वारा प्रतिपादित की गई थी? 75 का राइट आंसर हो जाएगा जैक्स डेरिडा। जेंडर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? 76 का राइट आंसर है लिंग जैविक है। नहीं, लिंग जैविक है। लिंग सामाजिक रूप से निर्मित है, ये सही है। और लिंग समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका, ये भी सही है। लेकिन लिंग जैविक है, ये नहीं, ये गलत है। पितृसत्ता समाज की एक प्रणाली जिसमें परिवार का मुखिया पुरुष होता है, तो यही होगा ऑप्शन आई इसका राइट आंसर। ठीक है, यही है राइट। पितृसत्तात्मक में परिवार का मुखिया पुरुष होता है और मातृसत्तात्मक में परिवार की मुखिया महिला होती है। ठीक। टकसाली क्या है? टकसाली है किसी विशेष प्रकार की व्यक्ति या चीज़ के बारे में एक निश्चित विचार जो अक्सर वास्तविकता में सच नहीं होता। जैव सामाजिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? जैव सामाजिक सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा जॉन मनी एवं एहरहार्ट। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इसमें लिंग भूमिका को संशोधित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए। संस्कृति को प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया किसके अनुसार है? 81 का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिकरण। लड़का, आदमी, चाचा, फायरमैन, दादाजी क्या हैं? 82 का राइट आंसर हो जाएगा मर्दाना खिताब। सामाजिकरण के दौरान निम्न में से कौन सी चीज़ें सीखी जाती हैं? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। सारे ही सही हो जाएंगे इसके। अब देख लीजिए मातृसत्तात्मक समाज में क्या होता है? मातृसत्तात्मक समाज में क्या होता है? तो सारी ही चीज़ें होती हैं, ऊपर दी गई हैं। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 85 का मेरी व्लास्टोनक्राफ्ट। ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन के लेखक हैं मेरी व्लास्टोनक्राफ्ट।
विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन पुस्तक किस सन में लिखी गई? लिखी कब गई थी ये? तो लिखी गई थी 1790 में। खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, लहरिया खबर है जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ चित्रकूट से। नेक्स्ट है, खबर लहरिया पत्र की शुरुआत किस सन में हुई? खबर लहरिया हुआ था अपना स्टार्ट 2002 में। विनोदिनी दासी 1863 से 1941 भारत के किस रंगमंच की अग्रणी हस्ती थी? तो ये थी बंगाली रंगमंच की। सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है? सामाजिक सुधार आंदोलन क्या है? तो ये है एक ऐसा आंदोलन जिसका उद्देश्य एक सामाजिक या राजनीतिक प्रणाली को समुदाय के करीब लाना है। भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन किसके प्रयासों के साथ शुरू हुआ? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। हर्बर्ट ब्लूमर ने किस सिद्धांत के शब्द को परिभाषित किया? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट है, द बुक ऑफ द सिटी ऑफ लेडीज किस सन में प्रकाशित हुई? 93 का राइट आंसर हो जाएगा 1405। किसने कहा है कि जिस प्रकार स्त्रियों का शरीर पुरुषों से कोमल होता है उसी प्रकार उनकी समझ भी तेज होती है? 94 का राइट आंसर है क्रिस्टीन डी राइन। भारत में समान मजदूरी अधिनियम इक्वल वेज एक्ट दर्शाता है? राइट आंसर हो जाएगा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक समान नौकरी और समान वेतन। लिंग विभाजन में किसका उल्लेख किया जाता है? 96 का राइट आंसर हो जाएगा समाज द्वारा पुरुषों एवं महिलाओं की असमान भूमिकाएं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 97 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, सारे ही सही हैं। 98 है, जातीयता क्या है? जातीयता क्या है? तो जातीयता है एक सामाजिक समूह से संबंधित राज्य जिसमें एक सामान्य राष्ट्रीय और सांस्कृतिक परंपरा है। नेक्स्ट है, जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, एक विश्वास के कुछ लोग दूसरों की तुलना में बेहतर हैं, यही जातिवाद है। भारत में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक है? 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, ए और बी दोनों। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है, सामाजिक औचित्य में सुधार आता है, तो दोनों ही इसके राइट आंसर हो जाएंगे। समाज में महिलाओं की समानता में शिक्षा का क्या योगदान है? तो 101 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7, दोनों ही सही हैं। महिलाओं के स्तर में और समाज में भूमिका को उठाने में सहायता। समाज महिलाओं की शिक्षा से क्या लाभ प्राप्त कर सकता है? 102 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देख लीजिए। भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत किसने की? 103 का राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। स्त्री को शिक्षा का अधिकार कब मिला? स्त्री को जो शिक्षा का अधिकार मिला था ये मिला था 2010 में। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया समग्र शिक्षा अभियान। महिला शिक्षा के जनक कौन है? तो महिला शिक्षा के जनक हैं ज्योतिराव फूले। स्त्री शिक्षा की शुरुआत कब की गई? स्त्री शिक्षा की शुरुआत की गई 1848 में। 1848 में स्त्री शिक्षा की शुरुआत की गई। स्त्री शिक्षा के महान अग्रदूत कौन थे? स्त्री शिक्षा के महान अग्रदूत थे महात्मा ज्योतिबा फूले। भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता है, हर कोई जानता होगा ये तो। भारत कोकिला, हाँ सॉरी, गलत है। देखिए मैं भी यहाँ पे चकमा खा चुका हूँ। महात्मा फूले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा के महान अग्रदूत। भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध महिला कौन है? तो ये हो जाएंगी लता मंगेशकर। सरोजिनी नायडू का पूछे तो ये हो जाएंगी स्वर कोकिला। ये क्या हो जाएंगी? स्वर कोकिला। सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला, भारत कोकिला, लता मंगेशकर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? 110 का राइट आंसर है सन 1990 में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 किससे संबंधित है? 111 का राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम मजदूरी में स्त्री पुरुष में भेदभाव की अनुमति न देने से। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 संबंधित है महिलाओं से, पुरुषों से या दोनों से? तो राइट आंसर हो जाएगा दोनों से। द वर्ल्ड वी हैव लॉस्ट किसकी पुस्तक है? 113 का राइट आंसर हो जाएगा पीटर लेसलीट।
गर्भावस्था अधिनियम 1971 के द्वारा गर्भावस्था अधिनियम 1971 के द्वारा सामान्य परिस्थितियों में कितने सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है? तो 20 दिन। अगर 20 दिन का गर्भ है तो उसको गिरा सकते हैं। ठीक है, तो 1971 गर्भावस्था अधिनियम है 1971 के द्वारा सामान्य परिस्थितियों में कितने सप्ताह के गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है? तो 20 सप्ताह। 20 का मतलब 7 दूनी 14, 140 दिन का गर्भ को गिराने की अनुमति दी गई है। महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए प्राप्त किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। 115 का राइट आंसर हो जाएगा महिला ई हाट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महिला ई हाट कब प्रारंभ हुआ? महिला ई हाट प्रारंभ हुआ 2016 में। नेक्स्ट है स्टेप संबंधित है। स्टेप संबंधित है महिलाओं के कौशल विकास से। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी सन 2010 में। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण वर्ष कौन सा है? महिला सशक्तिकरण वर्ष है सन 2001। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कौन सा रंग नहीं है? लाल, हरा, सफ़ेद या बैंगनी? तो लाल रंग नहीं है। राष्ट्रीय महिला कोष क्यों स्थापित हुआ? राष्ट्रीय महिला कोष क्यों स्थापित हुआ? तो ये स्थापित हुआ आदेश की पूर्ति। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? 2023 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही आएगा भैया। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर क्वालिटी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला कोष बल देता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट आंसर। महिलाओं के राजनीतिक विकास पर, व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक ये विकास हैं, इन सभी विकासों पर से संबंधित है, पर बल देता है। जौहर प्रथा से क्या तात्पर्य है? जौहर प्रथा से तात्पर्य है स्वयं को अग्निकुंड के हवाले कर देना। पद्मावती रानी पद्म कौन सी मूवी है वो आपने देखी ही होगी। भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा नारी शक्ति पुरस्कार। लिंग स्कीमा सिद्धांत को किस सन में प्रस्तुत किया गया? लिंग स्कीमा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1981। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बराबर मिलती रहे। धन्यवाद, मिलते हैं कल।